तो नमस्कार दोस्तों, ये स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए अम्ल एवं क्षार को पहचानने का बहुत ही ज़बरदस्त सुपरस्टार वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों ज़िंदगी में आज के बाद भूलिएगा नहीं, आप कोई भी एग्जाम में मिलेगा तो एकदम 1 सेकंड में उड़ाइएगा, देखते देखते उड़ाइएगा। अम्ल हो या क्षार हो, किसी को पहचानने का ट्रिक है। तो आइए देखते हैं क्या है उसका रूल नियम। जो भी उस पर अम्ल एवं क्षार पर महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सबको हम बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारे के सारे जो भी जानकारी हम दे देंगे। पहले आइए देखिए, समझिएगा, थोड़ा वीडियो में रुके रहिएगा तभी तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया, P3PO4 अम्ल है या क्षार हैं, H3PO3 अम्ल है या क्षार हैं, HCOOH अम्ल है या क्षार हैं। मैंने ये सब आपसे कोई पूछ दिया तो आप कैसे बताइएगा कि क्या हैं। या यहाँ पर देखिए, जैसे दे दिया, देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, भस्म है, ये क्षार हैं, अम्ल हैं कि क्षार हैं, ये सब आपको बताना है। तो उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, LiOH हैं, NaOH हैं, CaOH2 हैं, वोल्टेज हैं। तो ये क्या हैं, अम्ल हैं कि क्षार हैं, इन सबको पहचानने का यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहे। चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सिर्फ एक नोट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, या ट्रिक भी कह सकते हैं कि आपको क्या याद रखना है। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अम्ल की, एसिड की बात कर रहे हैं। किसका, एसिड को पहचानने का यहाँ पर हम जुगाड़ बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, एसिड को पहचानने का यहाँ पर हम आप लोग को जुगाड़ बता रहे हैं। अम्लों को कैसे पहचानिएगा, देखिए एक बात ध्यान रखिए, अम्लों को कैसे पहचानना है यहाँ पर हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में, शुरुआत में, किसी भी कंपाउंड के या फार्मूला के शुरुआत में H रहे, क्या रहे, H रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। H रहना चाहिए। शुरू में क्या रहना चाहिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, शुरू में H रहना चाहिए, H रहना चाहिए। अब कहिएगा आप कि थोड़ा सा एक बात बताइए, कुछ ऐसे भी यहाँ पर हम उदाहरण लाए हैं जिनका स्टार्टिंग में H नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए CO2, SO2, NO2, तो ये कैसे होगा, लास्ट शुरू में तो H नहीं है लेकिन फिर भी अम्ल होगा, कैसे होगा, इस सबको बताएंगे। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। सबको इसीलिए यहाँ पर हम उदाहरण के साथ रखे हैं। तो आपको शुरू में क्या देखना है, H देखना है। शुरू में अगर जिस कंपाउंड या सूत्र के फॉर्मूला के शुरू में अगर H रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या बताया, फिर से एक बार देखिए, शुरू में H रहना चाहिए। कोई भी कंपाउंड दिया हो, फार्मूला दिया हो, उसके अगर स्टार्टिंग में आपको क्या देखना है, H देखना है। पहला कंडीशन यहाँ पर यह लागू होगा कि आपको H देखना है, स्टार्टिंग में H नहीं रहेगा वो कैसे होगा, अम्ल हम बताएंगे। शुरू में H रहे तो देखिए यहाँ पर H3PO2 में शुरू में क्या है, H है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सीधा सीधी अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। H3PO3 क्या है, अम्ल है। बस कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शुरू में H रहे। यहाँ पर देखिए H2CO3 क्या है, तो अम्ल है, क्या है, अम्ल है। H3PO4 क्या है, अम्ल है। बस HClO3 क्या है, तो ये भी अम्ल है। HNO2 क्या है, अम्ल है। HNO3 क्या है, अम्ल है। बात आप समझे कि नहीं। जिस कंपाउंड या फार्मूला के स्टार्टिंग में क्या रहे, H रहे, शुरू में H रहना चाहिए, पहला कंडीशन है। और भी है अम्लों को पहचानने का और भी कंडीशन हम सबको बताएंगे। पहले ये तो समझ लीजिए कि H रहे। दोस्तों अगर आप ऐसे याद कीजिएगा कि H2CO3 क्या है, H3PO3 क्या है, सूत्र से याद कीजिएगा कि अम्ल हैं, H3PO2 अम्ल हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि स्टार्टिंग में H रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए HF है, तो आपको HF से थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, क्या है, HF क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। HCl यहाँ पर है, HCl क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल आप इसको कहते हैं। HBr है, HI है, H2S है, H2O है, ये सब में स्टार्टिंग में शुरू में क्या है, H है, सबके शुरू में क्या है, H है, तो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। दोस्तों ये सब अम्ल हो जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त जुगाड़ है, ये अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब अम्ल हो जाएगा। H2O, अब H2O के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, एक बात ध्यान रखिए। H2O के बारे में तो आपको आइएगा कि सर H2O अम्ल हैं, तो हाँ देखिए अम्ल हो जाएगा। H2O अम्ल क्यों होगा,
क्योंकि H2O जो है अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और भस्म की तरह भी व्यवहार करता है, यानी इसको आप ड्यूअल बिहेवियर कह सकते हैं, डबल व्यवहार। तो H2O क्या आप अम्ल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तरह का व्यवहार करता है, अम्ल की तरह भी व्यवहार करेगा और भस्म की तरह भी। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ड्यूअल बिहेवियर, यानी अम्ल आपका हो जाएगा। अब चलिए H2A से भी अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, H2SO3 क्या है, अम्ल है, यानी जिसकी स्टार्टिंग में H रहे अम्ल हो जाएगा। एक और कंडीशन है, देखिए यहाँ पर HCOOH, CH3 COOH, H2S5 COOH, H3H7 COOH, ये क्या है। तो देखिए लास्ट में अगर थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर लास्ट में COOH रहे, क्या रहे, लास्ट में COOH। पहला कंडीशन यहाँ पर आपको दे दिए। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पर लास्ट में COOH रहे तो क्या हो जाएगा, ये भी अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। सब अम्ल चल रहा है, क्या चल रहा है, अम्ल भाई चल रहा है, अम्ल चल रहा है, अम्ल की बात हो रहा है। यहाँ पर लास्ट में COOH रहना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं, इससे पहले नहीं देखना है। लास्ट में COOH, लास्ट में COOH, लास्ट में COOH, लास्ट में COOH, क्या हो जाएगा, ये भी आपका अम्ल हो जाएगा। समझे कि नहीं। C3H7 COOH क्या है, अम्ल है कि भस्म है, अम्ल है कि क्षार है। तो आपको क्या करना है, COOH याद रखना है, लास्ट में ही अम्ल हो जाएगा। अम्लों को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, तो स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। भस्म के बारे में भी यहाँ पर लिखे हैं, उसका ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा सा पहले हम लोग को क्लियर कर लिया जाए। पहला कंडीशन क्या है, शुरू में H रहना चाहिए। यहाँ पर दूसरा कंडीशन लास्ट में COOH रहना चाहिए। तीसरा कंडीशन देख लीजिए ज़रा यहाँ पर कि न लास्ट में COOH है न फर्स्ट में H है, तो ये CO2 अम्ल है कि क्षार हैं, SO2 अम्ल है कि क्षार हैं, NO2 अम्ल है कि क्षार हैं, इसको बता रहे हैं। देखिए तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ना शुरू में H है ना लास्ट में COOH है। तो देखिए एक बात इसके लिए याद रखिए, इन सब के लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यदि कोई भी कंपाउंड, यदि अधातु का ऑक्साइड हो, अधातु का ऑक्साइड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, बस हो गया ऑक्साइड। यदि कोई भी अधातु का ऑक्साइड हो तो आप कह सकते हैं, यदि कोई भी यहाँ पर लगा लीजिएगा, यदि कोई भी कंपाउंड अधातु का ऑक्साइड हो, यदि कोई भी कंपाउंड अधातु का ऑक्साइड हो तो आप उसे आसानी से अम्ल कह सकते हैं। यहाँ पर अधातु कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे देखिए C है तो कार्बन है, यहाँ पर ऑक्साइड इसके O2 है, यानी ये अधातु हैं। और अधातु का जब ऑक्साइड रहेगा तो हम आपसे बोले हैं क्या कि अधातुओं का ऑक्साइड भी अम्ल होता है। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि अधातुओं का ऑक्साइड भी अम्ल होता है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, ऑक्साइड लगा हुआ है, और शुरू में कार्बन क्या है, अधातु है। तो अधातु तो हैं, तो अधातु हैं और कार्बन अधातु हैं, और O2 क्या है, इसका ऑक्साइड है, SO2, यानी यहाँ पर SO2 देखिए, SO2 में सल्फर है, S क्या है, सल्फर है, सल्फर क्या है, अधातु है, फिर भी ऑक्साइड है इसका O2। NO2, N क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन, O2 लगा है ऑक्साइड इसका, तो ऑक्साइड हैं, यानी अधातुओं का ऑक्साइड भी क्या होता है, अम्लीय होता है, तो अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। अधातु का ऑक्साइड भी अम्लीय होता है, अम्ल होता है, क्या, अम्ल। बात समझे, अब समझ गए होंगे। अधातु का ऑक्साइड भी क्या होता है, अम्ल होता है। पहला कंडीशन शुरू में H होना चाहिए, दूसरा कंडीशन लास्ट में COOH होना चाहिए, तीसरा कंडीशन यदि कोई भी कंपाउंड अधातु का ऑक्साइड हो, अधातु कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्साइड इसका है, देखिए O2। तो अधातु का ऑक्साइड अगर लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। बात क्लियर। अब चलिए ये अम्ल की यहाँ पर बात थोड़ा सा हम बताएं। अम्ल की और कुछ विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं, देख लीजिए, उसके बाद भस्म का ट्रिक बता देंगे। जैसे देखिए अम्ल का और थोड़ा सा, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही से, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। देखिए अब अम्ल का कुछ और विशेष फैक्ट हैं, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए पहचानने का नियम क्या होता है, वो तो बता दिए 3 गो। और अम्ल की कुछ विशेषता होती हैं। स्वाद में खट्टा होता है, कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, स्वाद में खट्टा होगा। उसके बाद क्या होता है कि pH मान जो होता है अम्ल का 7 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। pH मान क्या होता है, 7 से कम। pH जो होता है, pH ये 7 से कम होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
कि pH इसका जो होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, H आयन देता है। H आयन देता है। ये सबसे पहले H आयन में प्रोटॉन होता है। ये किसने बताया था, तो ब्रॉडसम लैरी ने बताया था कि H आयन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके H आयन देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। धातु से अभिक्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, H आयन देता है। H आयन प्लस भी कह सकते हैं, अर्हेनियस ने बताया था H आयन प्लस देते हैं। और हाइड्रोजन और प्रोटॉन होता है इसके अंदर में H के, तो ये किसने बताया था, ब्रॉड्स और लैरी ने बताया था। और जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये ध्यान रखिएगा कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो भस्म का ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। अब भस्म की ओर चलते हैं। भस्म की भी जो विशेषता है उसको हम बताएंगे। भस्म में आपको क्या पहचानना है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है। इसको कैसे पहचानिएगा, तो देखिए यहाँ पर इसको पहचानने का फर्स्ट थोड़ा सा जो नियम है यहाँ पर हमारे इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से क्या है उसको समझिए। लास्ट में कंपाउंड के लास्ट में अगर OH रहे, क्या रहे, कंपाउंड के लास्ट में अगर OH रहे तो उसको भस्म आप कह सकते हैं। भस्म को क्षार भी आप कह सकते हैं, राख भी कह सकते हैं, राख और भस्म इसको, या बेस भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये देखिए क्षार, राख या भस्म, इसको पहचानने के लिए लास्ट में क्या है, कंपाउंड के लास्ट में OH लगा रहना चाहिए। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH है कि नहीं, लास्ट में OH है कि नहीं, लास्ट में OH होना चाहिए, HOH, HCSOH, लास्ट में क्या है, OH है। MgOH होल ट्वाइस है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, OH है लास्ट में, OH है। BaOH, NH1 है, उसके बाद OH हैं, OH हैं 3 है, कोई दिक्कत नहीं। और भी हैं, इसके बाद भी कुछ हम बताएंगे जिससे कि लास्ट में OH नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे अम्ल में अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता था, वैसा भी इसमें भी होता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है, भस्म होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या होता है, धातु के ऑक्साइड इसमें क्या होता है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो ये भस्म होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है, भस्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता था, यहाँ पर धातु के ऑक्साइड क्या होगा, भस्म होगा। तो अब आइए ये भस्म लिखे हैं। अब चलिए और उदाहरण देख लेते हैं इसका। अगर लास्ट में OH नहीं रहेगा तो उसको कैसे पहचानिएगा, उसका भी उदाहरण बताएंगे। और आगे देख लेते हैं, लास्ट में OH है तो ये भस्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए CaO है, कैल्शियम है, तो ऑक्साइड है, ये क्या है, CaO, तो CaO है तो धातुओं का ऑक्साइड अभी क्या बोले, भस्म होता है। अभी हम बोले कि धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, भस्म होता है। तो कैल्शियम है यहाँ पर, कैल्शियम, तो ये क्या हो जाएगा, CaO है तो ये भस्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। CuO, O है, ऑक्साइड है इसमें, ये धातु का ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। Al2O3 क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। MgO ये भस्म हो जाएगा। BeO तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। Ba2O है तो भस्म हो जाएगा। Li2O है, क्या है, भस्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए NO2O ये भस्म हो जाएगा। KO2 तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। यहाँ पर भस्म है। RbO2 क्या है, भस्म है। NO2O भस्म है। Fe2O3 क्या है, भस्म है। Cr2O3 भस्म है। V2O3 क्या है, भस्म है। यानी धातुओं का ऑक्साइड भस्म है, ऑक्साइड है, सब में लास्ट में क्या है, ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। तो बात समझे कि नहीं। जो भी जानकारी यहाँ पर हम इस वीडियो में दिए हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आसानी से आप समझिएगा। भस्म का कुछ और हैं यहाँ पर पहचानने का। जैसे मान लीजिए कि भस्म की हम बात कर रहे हैं, पहले देखिए भस्म को पहचानने का, अभी तो ऊपर बताया कंपाउंड के लास्ट में OH रहना चाहिए, धातु का ऑक्साइड भी क्या होता है, भस्म होता है। तो भस्म में स्वाद में कैसा होता है, तो स्वाद में कड़वा होता है। कैसा, कड़वा होता है। लाल पत्र को ही नीला कर देता है, वो नीले लिटमस को लाल करता था अम्ल, और ये भस्म क्या करता है, लाल जो पत्र होता है उसको नीला कर देता है। pH मान इसका 7 से बड़ा होता है। pH क्या होता है इसका, 7 से हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में OH पहचान बताइए कि ये पहचानने का नियम है।
और अब इसके बाद भी इसको कैसे निकालिएगा, पीएच मान इसका, इन सब अगर पूछ देगा कि इन सब का पीएच मान कितना होगा, कैसे होगा, कि 7 से किसका कम हो रहा है, 7 से किसका ज़्यादा हो रहा है, तो उन सबको अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों और देंगे। और इस आज की इस वीडियो में इतना ही। अम्ल और क्षार पहचानने का जो एकदम धांसू ट्रिक था उन सबको इसमें बताया। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।